नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट Realme Tech Life के UHD एंड QLED मॉडल्स जो लॉन्च होने वाले हैं। दिस इज माय न्यूज या अपडेट टाइप फॉर्मेट के वीडियोस। जनरली मैं कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर के आता हूं, मैं हैंड्स ऑन रिव्यूज भी करता हूं, पर ये मेरी न्यूज टाइप वीडियो है। व्हाई? बिकॉज ये अनाउंसमेंट हुई है Realme Tech Life से कि वो अब वापस दोबारा टीवीज लेकर के आ रहे हैं हम लोगों के लिए। वाई एम आई सेइंग दोबारा? भी क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि भाई रियलमी गया इंडियन मार्केट से एज फार एज टीवी गोज, बिकॉज जैसे वन प्लस ने भी हाथ अपने ऊपर कर दिए हैं एंड दे कैन नॉट कम्पीट विद ब्रांड्स लाइक व्यू, हाईसेंस या TCL, क्योंकि प्राइसिंग इतनी कंपेरेटिव है, इतना गरम गरम मार्केट है कि आपको प्राइसिंग एकदम सही रखना पड़ेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ टीवीज कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रियलमी टेक लाइफ? ये जो लॉन्च है, जो उनकी सिनेसोनिक रेंज है जिसे वो बोल रहे हैं, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने के पहले लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। ऑब्वियसली यार, प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ है और ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द सिनेसोनिक रेंज दूंगा और मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल ओपिनियन। व्हाट डू आई थिंक अबाउट द प्राइसिंग, व्हाट डू आई थिंक अबाउट उनकी पोजिशनिंग इन द इंडियन टीवी मार्केट, एंड आई लेट यू नो कि क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्राइसिंग है या नहीं। सो काइंडली स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो और आप इस टीवी के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। विद दैट सेड, द प्राइसिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू माइट चेंज, क्योंकि जनरली टीवीज में मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि जब भी वो एक टीवी लॉन्च करते हैं उसके कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद उसकी प्राइसिंग गिर जाती है। तो वो आपको दिमाग में रखना है दैट द प्राइसिंग दैट आई एम अबाउट टू शो यू माइट चेंज। सो सिनेसोनिक रेंज, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो ये ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन फ्लिपकार्ट, तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के Realme Tech Life मारेंगे आपको इसकी लिस्टिंग दिख जाएगी। हालांकि इट इज नॉट एक्टिव, मीनिंग कमिंग सून का एक लेबल लगा हुआ है, तो आप इसे परचेस नहीं कर सकते हैं, पर लिस्टिंग अवेलेबल है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट में एक्चुअली में चले जाएंगे, दिस इज वन ऑफ दोज लिस्टिंग्स, आप इसे खोल सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट। नाउ अनदर थिंग इज कि जब आप लिस्टिंग को खोलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे टीवीज है, क्योंकि वो दो मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। एक है उनका नॉन QLED मॉडल्स और एक है उनका QLED मॉडल्स। कौन से मॉडल्स? लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट मॉडल्स आर दे लॉन्चिंग। तो मैं इस पोर्शन का फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इन सारे ही टीवीज में सबसे पहले तो कॉमनैलिटीज है। क्या कॉमन है इन सारे टीवीज में, वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर है आपका कि ये सारे टीवीज में आपको डोल्बी विजन मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। दीज आर ऑल 60 हर्ट्ज पैनल्स, दे आर नॉट 120 हर्ट्ज वाला पैनल, सो दैट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। सारी टीवीज में आपको 44 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। आपको 2 GB का रैम मिलने वाला है, 16 GB का स्टोरेज। अगेन अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रॉब्ली 32 GB का स्टोरेज। इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट है और गूगल टीवी OS है। एट दिस पॉइंट कौन सा वर्जन ऑफ गूगल टीवी OS, बिकॉज इट कैन बी Android 11 बेस्ड गूगल टीवी, Android 12 बेस्ड गूगल टीवी एंड Android 14 बेस्ड गूगल टीवी OS। आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन राइट नाउ। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं कमेंट्स में वो इंफॉर्मेशन डाल करके उसे पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये UHD रेंज और QLED रेंज आपको मिलेगा इसमें, और UHD रेंज में 3 साइज अवेलेबल है, 50, 55 एंड 65। और QLED रेंज में भी 3 साइज अवेलेबल है, 50, 55 एंड 65। नाउ अनफॉर्चुनेटली 43 इंच का कोई भी मॉडल या वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। दैट्स सैड, आई वुड हैव प्रेफर्ड कि 43 इंच भी अवेलेबल हो। आप प्राइसिंग देख करके थोड़ा सा बोल रहे होंगे, प्राइसिंग यार इसकी इतनी ज्यादा क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि दे आर डिमांडिंग सो मच फ्रॉम अस कंज्यूमर्स? लेट मी ओपन वन ऑफ द लिस्टिंग्स। ये उनका QLED है, 55 इंच वाला मॉडल। व्हाई डू आई जनरली फोकस ऑन 55 इंच वाले टीवीज? बिकॉज दिस साइज 55 इंच जो है, दैट इज द हाईएस्ट सेलिंग टीवी साइज। इट इज स्टेटिस्टिकली प्रूवन कि ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो सबसे पहले तो इस टीवी में ऐसा क्या है विच कैन हैव देम कमांडिंग 66,999? बिकॉज इस प्राइस रेंज में ऑलराइट आपको बहुत बड़े ब्रांड्स के टीवीज मिल जाएंगे, जैसे LG, सोनी, सैमसंग।
और अगर आप 55 इंच का QLED ले लेंगे तो फ्रॉम ब्रांड्स लाइक हाइसेंस की E7K प्रो वाली जो मॉडल है दैट इज लेस देन 45,000, TCL की C61B, C69B, C655 जो उनके 2024 के मॉडल्स हैं वो 40,000 रुपए के नीचे। तो व्यू की भी अगर आप मास्टरपीस 2024 वाली सीरीज ले लें, 55 इंच इज बिलो 50,000 जनरली, 49,999। और हाइसेंस की खुद की Q7N अगर आप ले लेंगे तो ये दो लास्ट टीवीज जो मैंने मेंशन किया हुआ है ना, वो तो 4K 120 हर्ट्ज वाले पैनल्स है। और डिस्पाइट ऑफ गिविंग यू 4K 120 हर्ट्ज वाले पैनल्स, उसकी प्राइसिंग लगभग 50,000 रुपए। इस 55 इंच की प्राइसिंग है 66,999। सो सबसे पहले तो ऑल आई वुड वांट टू से Realme Tech Life is, come on man. I could have played असीम रियाज का वो फनी सा एक क्लिप एज वेल जो सर्कुलेट हो रहा है, लाइक कम ऑन मैन। शान प्राशर ने बहुत अच्छे तरीके से उसे मिक्स किया हुआ है। आई लाइक वॉचिंग हिज वीडियोस एज वेल, सो कम ऑन मैन। आई मीन Realme Tech Life इस प्राइसिंग पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स को एक 60 हर्ट्ज वाला पैनल लेने का, एंड वो भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है क्योंकि इसमें तो 32 GB का इंटरनल स्टोरेज भी नहीं है। आपको एटलीस्ट व्यू मास्टरपीस 2024 में 3 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज मिल रहा है। TCL का C61B में 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, उसमें आपको DLG 120 हर्ट्ज भी मिल रहा है, हालांकि 4K 120 नहीं है। पर व्यू मास्टरपीस 2024 और हाइसेंस Q7N में 4K 120 हर्ट्ज मिल रहा है, इवन इन हाइसेंस की E7K Pro। तो ऐसा क्या है इस टीवी में? लेट्स टेक अ लुक एट इट नाउ। सबसे पहले आई डोंट हैव पैनल इंफॉर्मेशन कि ये पैनल कौन से टाइप की होने वाली है, मीनिंग IPS या VA पैनल। मोस्ट लाइकली दे आर ऑल गोना बी VA पैनल्स, बट डोंट कोट मी ऑन इट, इट कैन चेंज। अगर IPS हैं तो अगेन आई विल पिन दैट कमेंट फॉर यू, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर, ये सारे 50, 55 एंड 65 इंच वाले जो टीवी होने वाले हैं वो सारे VA पैनल्स होने वाले हैं। 400 निट्स की ब्राइटनेस इसमें, और आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस एक्सक्यूज मी वो सारे ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे और मॉडल्स में भी मिल जाएंगे जो मैंने आपको जस्ट अभी मेंशन करके बोला है। 40 वॉट्स के स्पीकर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, पर इसमें कोई डेडिकेटेड सबवूफर नहीं है। अगर आप E7K Pro ले लें उसमें 49 वॉट्स के स्पीकर्स है विद अ डेडिकेटेड सबवूफर। अगर आप TCL की टीवीज ले लें C61, C69B एंड C655, उसमें 35 वॉट्स का साउंड है, पर उसमें डेडिकेटेड सबवूफर भी है। यहां तक कि व्यू वाइब जो अभी लॉन्च हुई थी उसमें IPS पैनल है और उसमें एक डेडिकेटेड आप बोल सकते हैं साउंड बार ही है जो 88 वॉट्स का है। और अगर आप व्यू मास्टरपीस 2024 भी ले लेंगे उसमें तो भाई अगेन 100 वॉट्स के स्पीकर्स है उसमें। So and dedicated subwoofer, and same goes for Hisense Q7N, dedicated subwoofer. So ऐसा नहीं कि इसमें साउंड के मामले में भी कुछ अच्छा है या वीडियो के मामले में भी 400 निट्स या व्यू मास्टरपीस में अप टू 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट आई अग्री कि सस्टेन या टिपिकल ब्राइटनेस 400 निट्स का ही होगा, पर एटलीस्ट 120 हर्ट्ज वाला पैनल तो है। एंड द पॉइंट टू नोट देयर विद Q7N एंड विद व्यू मास्टरपीस 2024 इज कि वो फुल अरे लोकल डिमिंग वाले पैनल्स हैं। यहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये फॉल्ट पैनल्स है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो मोस्ट लाइकली दे आर नॉट फॉल्ट पैनल्स। तो ऐसी कोई एक्सक्लूसिविटी वाली फैक्टर जो है, बात जो है वो नहीं आती है यहां पे। आपको हर एक बजट ब्रांड के टीवीज 2 GB रैम और 16 GB का स्टोरेज देंगे विद गूगल टीवी OS। आपको हर एक ब्रांड जो है बजट ब्रांड आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देगा। माली G52 का मोस्ट लाइकली GPUs होते हैं इन बजट ब्रांड्स में। सारे टीवीज में 3 HDMI पोर्ट होते हैं, इनफैक्ट कुछ में तो 4 होते हैं, जैसे व्यू मास्टरपीस, हाइसेंस Q7N, हाइसेंस E7K Pro, हाइसेंस U7H, हाइसेंस U7K। इनफैक्ट इसकी जो प्राइसिंग है, इस प्राइस पॉइंट में आपको हाइसेंस U7K विच इज अ मिनी LED टीवी, जी हाँ मिनी LED टीवी विद ओवर 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस दे रहे हैं, वो आपको इससे कम प्राइस में एक मिनी LED टीवी दे रहे हैं विद ओवर 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। हाइसेंस U7K की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप TCL की भी मिनी LED ले लें विच इज C755, 69,999 पे वो मिनी LED मिल रहा है विद ओवर 1300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। गेमिंग के उसमें भर के फीचर्स है, 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, फुल अरे लोकल डिमिंग है। यहां पे वो सारी चीजें नहीं है। सो द ओनली क्वेश्चन इज, एंड इनफैक्ट आई हैव नॉट इवन गॉन इनटू अदर मॉडल्स जो इनका है, ये तो मैं QLED वाला मॉडल दिखा रहा हूं। अगर मैं नॉन QLED वाला मॉडल भी दिखा दूं ना आपको, 62,999,
यार आपको 59,999 पे हाइसेंस का U7K मिलता है, विच इज अ मिनी एलईडी टीवी, जो इससे कम प्राइस में मिल जाएगा. सो अगेन, Realme Tech Life, यार you might have struggled maybe because you haven't got the pricing right. आज के इस गर्मा गर्म इंडियन मार्केट में हम कंज्यूमर्स के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जब आपने पहले पहले टीवीज लॉन्च किया था ना, मार्केट उतना गर्मा गर्म नहीं था, पर बिकॉज ऑफ ब्रांड्स लाइक हाइसेंस, TCL, एसर, दे हैव मेड टीवी प्राइसिंग एक्सट्रीमली कंपेरेटिव. यार आई मीन आपको इस प्राइस रेंज में जब एक मिनी एलईडी टीवी मिल रहा है, जब एक ब्राइटर टीवी मिल रहा है, जब एक 120 हर्ट्ज वाला पैनल वाला टीवी मिल रहा है, विद डेडिकेटेड सबवूफर्स मिल रहे हैं, फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है, तो भाई साहब कम ऑन मैन, व्हाई विल एनीबडी स्पेंड दिस मच मनी एंड बाय Realme? अब सब लोग बोलेंगे यार Realme तो ब्रांड है. यार हाइसेंस भी ब्रांड है. इनफैक्ट हाइसेंस इज अ ग्लोबल ब्रांड. आपका View also has been doing so well from so many years. TCL is a global brand. They make TVs globally. तो ऐसा नहीं कि Realme is like a very very big brand like LG, Sony and Samsung. I think they have priced these TVs wrong, या maybe उन्होंने इतना सोचा नहीं है इसके प्राइस के बारे में. यार एसर की खुद की अभी सुपर सीरीज आने वाली है, जो उनकी मिनी एलईडी टीवी है, और उन्होंने भी प्राइसिंग अच्छा रखा हुआ है. स्टे ट्यून, मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, वो न्यूज भी लेकर के आऊंगा. तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि कोई एक्सक्लूसिविटी फैक्टर है. मैं ये वीडियो इसलिए फटाफट जल्द से जल्द बनाना चाहता था बिकॉज I want you to understand that just because Realme branded does not mean that they can command this much price. आज के दिन में हम इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एट फार मोर कंपेरेटिव प्राइसिंग. एंड अगर आप मुझे पूछेंगे, यू आर बेटर ऑफ, अगर यही प्राइस रहने वाला है, बाय द वे अगर प्राइस चेंज हो गया देन बाजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, गेम थोड़ा चेंज हो जाता है. पर अगर वो इसी प्राइस के साथ लॉन्च करेंगे, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए उनको, आई थिंक दे शुड टेक अ स्मार्ट स्टेप एंड रिड्यूस द प्राइसिंग. बट प्राइसिंग रिड्यूस भी करेंगे तो कितना होगा यार? 55 इंच का उन लोगों ने 66,999 रखा हुआ है. मे बी दे कैन कम डाउन टू 49,999. बट इवन एट दैट प्राइस पॉइंट यू हैव View मास्टरपीस बीइंग ऑफर्ड, जो अगेन 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, मच ब्राइटर विद फुल अरे लोकल डिमिंग है. सो आई थिंक दे विल हैव टू प्राइस दिस एट अराउंड 40,000 रुपीज फॉर इट टू सेल. अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ सेल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकमेंड एज वेल, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो जाता है यार रिकमेंड करने के लिए. तो मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक दे ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवीज, बिकॉज कुछ खास नहीं है. आपकी क्या राय है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगेन आई डोंट वांट टू बैड माउथ एनी ब्रांड. आई थिंक Realme हैज टेकन आउट वेरी गुड मोबाइल फोन्स, वेरी गुड TWS एज वेल, एंड पास्ट में उनकी टीवी भी अच्छी रही है. बट वो मार्केट अब जो था वो पहले 3 साल पहले, वो अब नहीं है ना. आई मीन चेंज हो गया है. सो चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट. आप इंडियन कंज्यूमर्स को कुछ अच्छा दो, अच्छे प्राइस में दो. मैं ये वीडियोस at the end of the day क्यों बनाता हूं? ताकि these brands, these manufacturers can even maybe listen to my video, listen to what you have to say as consumers. तो आप भी प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग के बारे में. देखिए मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, वेरी टफ टू रेकमेंड एट दिस प्राइस. व्हाट डू यू थिंक? हैव दे प्राइस्ड इट राइट और रॉन्ग? आप कमेंट में डाल दीजिएगा. प्राइसिंग रॉन्ग बोल के हैशटैग कर दीजिएगा, प्राइसिंग रॉन्ग, प्राइसिंग रॉन्ग, प्राइसिंग रॉन्ग. आई मीन आप ये भी लिख सकते हैं, कम ऑन मैन Realme, हैशटैग कम ऑन मैन Realme. सो प्लीज लेट मी नो आपकी क्या राय है इन टीवीज को लेकर के. एंड अगर आपके कोई सवाल है इस टीवी को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन. में आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा कोशिश रहती है. आप सोच रहे होंगे आपने कोई दूसरे जो मॉडल्स है लाइक 55 के अलावा 50, 65 का तो आपने दिखाया ही नहीं है कुछ फीचर. यार सेम है. आई मीन इवन इफ यू गो टू द लिस्टिंग, व्हाट विल आई शो यू? आई मीन इवन इफ आई गो हियर, बस प्राइसिंग बढ़ गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें. QLED है, ठीक है, ऑल राइट. टोटल सोनिक वो बोल रहे हैं, साउंड आता है इसमें, बट अगेन इट्स नॉट वर्दी ऑफ डिमांडिंग दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट. यार Realme का प्रोसेसर है, तो ऐसा नहीं है कि 65 इंच में आपको कुछ खास मिल रहा है. HDMI पोर्ट्स भी उतने ही है, ऐसा नहीं कि बड़ा है. क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2GB का रैम है, 16GB का स्टोरेज है. अगेन maybe if you want a video on all these 3 sizes, please let me know in the comment section. में बना दूंगा. पर again my point is, I mean बनाने की जरूरत है भी, because at this price point it's like not even worth your time or even mine, to be honest. I don't mean to sound harsh or arrogant. That's not my intention. So please don't get me wrong.
आई थिंक ये जो कंपनीज है वो बहुत मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, बट प्लीज बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल ऑफ व्हाट द इंडियन कंज्यूमर्स वांट एंड व्हाट दे वांट टू स्पेंड ऑन टीवीज एज वेल, इज ऑल आई एम सेइंग यार। रियलमी बस एक फीडबैक ले लो, बिकॉज इस प्राइस में तो नहीं होगा यार। आई मीन मुश्किल से मुश्किल होने वाला है इस प्राइस पॉइंट में रिकमेंड करना। सो आई डू वांट टू रिकमेंड मोर टीवी ब्रांड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर ज्यादा ब्रांड्स होंगे, ज्यादा कंपेटिटिव प्राइस होगा, तो और भी ज्यादा कंपटीशन के कारण हम कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो वही मैं बस बोलना चाहता हूं। तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट Realme Tech Life Cinesonic Q वाली जो मॉडल्स है ऑफ UHD एंड QHD TVs। द लिस्टिंग इज ऑलरेडी लाइव ऑन फ्लिपकार्ट, आप इस पे जाकर के भी देख सकते हैं। और अगर देखने के बाद अगर आपके कोई सवाल है, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। पर इस वीडियो के लिए इतना ही भाई। जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यार दोस्तों, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जो एक टीवी लेना चाहते हैं। और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन लिंक्स को जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं ऑफ रिकमेंडेड टीवीज, आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवी लेंगे, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। दैट्स द ओनली वे आई टेक्निकली मेक एनी मनी फ्रॉम दिस चैनल। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत बनाता हूँ ना, वो मैं वापस डालना चाहता हूँ इनटू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स, चाहे वो साउंड बार हो, TWS हो, टेक प्रोडक्ट्स जो है ओवरऑल, वो मैं लेके आने चाहता हूँ, हैंड्स ऑन रिव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सो आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी मुझे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को क्लिक करके उसे खरीदेंगे। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से एकदम। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।